हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि हमारे एक सोशल एसोसिएशन होता है किसी के भी साथ, कहीं भी। इवन हम घर में बात कर रहे हैं, बाहर अपने वर्क प्लेस में बात कर रहे हैं, अपने नेबर्स के साथ, किसी के साथ भी, कोई भी जो हमारा सोशल इंटरेक्शंस होता है, हमारा किसी भी के साथ कनेक्शन होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, उसे बोला जाता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कुछ भी आप किसी के साथ कुछ भी शेयर कर रहे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल बातचीत, कोई भी बेस पे, कोई भी ग्राउंड पे आप किसी के साथ जो भी कनेक्शन होता है, जो आप किसी के साथ हमारा कॉमन है कुछ, और हम उसके बारे में किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी जो रिलेशनशिप होता है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और ये हर जगह बहुत जरूरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, क्लासरूम्स में, कहीं भी, किसी भी वर्क प्लेस के लिए एक बेसिक नेसेसिटी, इवन हमारे सोशल वेलबींग के लिए भी, इवन हम घर में भी हैं तो भी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं। किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में एक बहुत ही सिंपल बात होती है कि आपको अपना रोल क्या है वो पता होना चाहिए, कि आपका उस जगह पे आपका रोल क्या है। आप घर में, चलो घर से स्टार्ट करते हैं ना, घर में आप क्या हो? घर में आप मम्मी हैं, बेटी हैं, या बहू हैं, है ना, बेटे हैं, जो भी, इस तरह से कि आपका घर में रोल क्या है। आप ससुर हैं, सास हैं, है ना, तो आपका क्या रोल है उस जगह पे, उससे आप दूसरों के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ये रिलेशनशिप। तो हम कोई भी कहते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो कोई भी इस दुनिया में इंडिपेंडेंट तो नहीं है। आपको किसी न किसी के साथ, तो आप अकेले भी हों तो एक मेड आएगी काम करने, या जो बाहर आपका सोसाइटी है, घर के बाहर जो है आपको सर्वेंट्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, कोई डस्टबिन लेने या सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, कोई आपको दूध पहुंचा रहा है, कोई न्यूज़पेपर दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा। दुनिया में अकेले तो नहीं रह सकते हैं। तो ये नीड पे आता है ना। ये क्या होता है? ये म्यूचुअल फुलफिलिंग ऑफ नीड्स है ना। किसके साथ आप, अगर आप कैसे बात करते हो, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं कुछ चीजें खरीदने, आप किसी के साथ भी, आप कुछ भी ऑर्डर भी कर रहे हो ऑनलाइन, तो भी जब आप रिसीव करते हो, या आप उनसे किस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, वो सब भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं इसकी। Interpersonal relationships are a social association, connection, or affiliation between two or more people. They vary in different levels of intimacy and sharing, implying the discovery or establishment of common ground and may be centered on something shared in common. है ना। कोई भी रिलेशनशिप की लेवल अलग अलग लेवल पे होते हैं ना, कि किस तरह से, क्या हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं, क्या कितनी इंटीमेंसी हमारे बीच में, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपस में, डिस्कवरी ऑफ एस्टेब्लिश, कॉमन ग्राउंड क्या है हमारा। रिलेशनशिप का एक कोई कॉमन ग्राउंड है, पति पत्नी है तो उनकी मैरिज एक कॉमन ग्राउंड है ना। उनके बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, भाई बहन है, बाप बेटे हैं, तो कॉमन ग्राउंड क्या है। आपके नेबर हैं, क्या है, आप तो एक सोसाइटी में रहते हैं, आप एक मोहल्ले में रह रहे हैं, तो एक
इस पे डिपेंड करते हैं ना हमारे रिलेशनशिप की, व्हाट इज अवर कॉमन ग्राउंड। हमारा एक कॉमन ग्राउंड क्या है, हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक स्कूल में काम कर रहे हैं, है ना। तो कौन सी चीज हमारे बीच में कॉमन है या कौन सी चीज हमें कनेक्ट करती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इज म्यूचुअल फिलफिलिंग ऑफ नीड्स। तो जैसे मैंने बोला कि दुनिया में कोई अकेला तो रह नहीं सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। When two people have strong needs and each satisfies the other's need, there is a positive interpersonal relationship. तो देखिए आप कहीं भी, जहां हमने कहा कि किसी भी जगह कॉमन ग्राउंड क्या है, जैसे आपने देखा पति पत्नी का रिश्ता है, तो ज्यादातर कि कमा रहे हैं, एक घर की जरूरत पूरी कर रहा है, घर को मैनेज कर रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है इंटरपर्सनल, है ना, जहाँ पे एक बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसी तरह जहाँ प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, ऑफिस में बॉस है और एम्प्लॉयज हैं, तो बॉस दे रहा है, भले ही हमें सैलरी दे रहा है और हमें एक रिस्पेक्ट उसको नीड है हमारे काम की, हमारी स्किल्स की, और हम उन्हें वो दे रहे, बदले में हमें वो रिस्पेक्ट के साथ हमें हमारी सैलरी, हमारा ड्यू हमें दे रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है इस तरह के रिलेशनशिप में, जहाँ की दोनों लोगों की हमारी जरूरत है, उनकी भी जरूरत हमें, और वो दोनों ये बात समझते हैं कि इन्हें भी हमारी जरूरत है, हमें भी इनकी जरूरत है। तो जहां बॉस और एम्प्लॉयज का रिश्ता इस तरह से अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, या दो लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन्हें भी मेरी जरूरत है, मुझे भी इनकी जरूरत है, तो वहां जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है। व्हेन टू पीपल हैव वीक नीड्स and each does not fulfill the other's need to minimum level, there is a mild relationship. अब दो लोग हैं, समझो दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ भी ज्यादा उम्मीदें ही नहीं है, कुछ भी ना वो उसकी पूरी कर रहा है, दोनों की नीड ही नहीं है जो एक दूसरे को कोई वो पूरा कर सके, है ना। तो इस तरह का रिश्ता क्या होगा, माइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, तो वहां पे रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं, है ना, एक कुछ है ही नहीं, उस ठंडा माइल्ड रिलेशनशिप है। व्हेन ईच पर्सन हैज a strong need and those needs are not being fulfilled, there is a poor। अब दो लोग हैं तो सही, दोनों की जरूरतें भी हैं, लेकिन वो दोनों पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक पुअर रिलेशनशिप है कि जहां दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो वर्क प्लेस है, स्कूल है, या आपका फ्रेंड्स के साथ रिश्ता है, कि आपके अलग अलग स्वभाव संस्कार हैं, तो दोनों की नीड्स हैं लेकिन दोनों में से कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह का रिलेशनशिप बहुत ही पुअर है। when either has weak needs and those needs are not fulfilling and not being filled, there is a mild relationship, but one is inclined more to negative side than the positive। सीधी सी बात है ना, माइल्ड रिलेशनशिप है। देखो एक बात होती है कि किसी भी, ऐसा नहीं है कि हमें नीड है तो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए या कोई की कमजोरी वाली बात है। मैरिज में देखो, अगर एक जन, हर कोई अपनी, जैसे कि एक पहले की बात करें कि एक ही होता था कि जो जेंट्स हैं, जो मेल मेंबर है वो कमाएगा, और जो फीमेल मेंबर्स हैं मैरिज में क्या करेंगे कि जो फीमेल है वो घर संभालेंगी, होम मैनेजमेंट करेंगी, है ना। आज भी अगर आप इस संस्था को अगर एक बहुत खुले दिमाग से देखें तो इट इज नॉट बैड, है ना, कि क्योंकि एक घर संभालना भी एक फुल टाइम जॉब है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बच्चों को पालना, घर संभालना, घर चलाना, है ना। तो कोई भी एक, चलो कोई भी, किसी घर में मेल संभाल रहा है, फीमेल संभाल रहे, कोई भी अगर, या फिर दोनों संभाल रहे हैं और दोनों ने अपने काम डिवाइड कर लिए हैं और दोनों बाहर जाते हैं काम करने, कुछ भी, तो एक दोनों एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप पॉजिटिव है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरा कर रहे हैं। अब एक है, एक दूसरे के साथ कोई उम्मीद ही नहीं है ना, माइल्ड रिलेशनशिप क्या होगा, माइल्ड रिलेशनशिप में धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो किसी की जरूरत ही नहीं है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप कहाँ टिकेगा, राइट। तो वो नेगेटिव ही रिलेशन, माइल्ड रिलेशनशिप धीरे धीरे नेगेटिव ही हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग नीड्स जहां पूरी होती हैं वो एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बदल जाता है, जहां पे दोनों खुशी खुशी एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं।
है ना। तो आप भी उनको खुद देखो, हस्बैंड गिफ्ट लाते हैं, वाइफ अच्छा सा, अगर हम एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में देखें और बहुत अच्छे से खाना बना रही है, बहुत अच्छा घर संभाल रही है, तो वो स्वर्ग जैसा घर हो गया, तो बहुत सुंदर पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, राइट। So what is relevance of interpersonal relationship? ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का रेलिवेंस क्या है आखिर? Take place in a great variety of contexts such as family, marriages, friends, works, clubs, neighborhood, community, or organizations. In other words, all relationships share some degree of interdependence. We, as members of a group, develop relationships, try to convince others, share their thoughts and feelings, and engage in tasks as a team. This interdependence affects the influence a member will have on the other member, है ना। तो कोई भी, जैसे मैंने बोला कि इंटरडिपेंडेंट होना कोई गलत बात नहीं है ना, ना ही ये वीकनेस है किसी की भी। तो लेकिन जब हम कोई भी रिलेशनशिप होता है, कुछ तो डिग्री इंटरडिपेंडेंस होती है, तो हम कहीं भी किसी भी ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो रिलेशनशिप आपस में बन ही जाती है। अभी होता क्या है, हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं, दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स शेयर करते हैं, कुछ काम करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं ना, कोई टीम बनती है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। तो आखिर उसमें फिर क्या होता है, वर्क का डिवीजन होता है। तो ये इंटरडिपेंडेंस है ना, कि एक जना सर्वे करता है, एक जना डेटा एंट्री कर रहा है, एक जना कुछ और कर रहा है, तो इस तरह से एक इंटरडिपेंडेंस तो होती ही है डिवीजन ऑफ वर्क में भी। तो इफेक्ट द इन्फ्लुएंस अ मेंबर will have on others members. जैसे कि एक केस दिया गया है यहाँ पे कि इसमें क्या था कि डॉक्टर अनुपमा यादव एंड मिस कमलिनी पंडित are two faculty members and have been teaching organizational behavior in a management college. The newly established institution is working from a hired building. Thus, lack of space is the main problem faced by faculty members. The building of the institute is under construction. In the present infrastructure, all the senior faculty members have been given a single room. As both of them joined later, they shared a small cabin with basic furniture. There is only one table in the cabin which they share. One day after her class, Kamalini came to her cabin to do her work. She found Mrs. Yadav books lying on the table as usual. She felt uncomfortable. However, instead of pushing the books aside, she looked at her and requested that she needed more space for her work. The principal was passing by and heard their interpersonal communication and also observing the situation. He stopped in front of their cabin and encouraged Kamalini's behavior by smiling and nodding at both as mark of approval, acknowledging the way the request was made. He further told Kamalini Pandit that you made the request very correctly and also politely. So, इस केस में क्या बताया गया है कि किस तरह से कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक केबिन शेयर करना पड़ता है, एक रूम शेयर करना पड़ता है। तो क्योंकि दो लोग हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए, अलग अलग संस्कार के, कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा मैसी कर देते हैं चीजों को या बहुत फैला के बुक्स रखते हैं, तो क्या करना है हमें, है ना। तो देखिए कैसे बात कर सकते हैं। तो दो सिचुएशन है, दो ऑप्शंस होते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ लोग हटाइए अपना सामान यहाँ से, हम भी शेयर करते हैं ये टेबल, हम भी इस रूम को शेयर करते हैं, आप साइड में रखिए, या तो आप इस तरह से एरोगेंसी से बात करिए, है ना। तो फिर क्या होगा, आपका रिलेशनशिप कैसे बनेगा अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ, आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाओगे, है ना। तो आप जिस टीम का हिस्सा है, जिस ग्रुप का हिस्सा है, अगर आप वहां पे सारा दिन इस तरह से बात करेंगे एक एटीट्यूड के साथ, या फिर आप जैसे कि
मिसेज कमलिनी ने कैसे बोला कि प्लीज आप अपनी बुक्स थोड़ा साइड करिए, मुझे भी थोड़ा काम करना है ना। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है कि हम कुछ भी किसी के सामने कोई एक डिमांड रख रहे हैं, एक बात कह रहे हैं, तो हम कैसे कह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है कि किस तरह से लोग एक्नॉलेज करते हैं आपका बिहेवियर छोटी छोटी बातों से, है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमें दिन में सारा दिन काम आती है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हैं चाहे आप घर पे हैं, कि हम कोई भी सिचुएशन आने पे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है इंटरपर्सनल रिलेशन का, कि आप सामने वाले ने आपको किस तरह से अप्रोच किया, है ना। वही देखिए, अगर आप उनका किताब बिना बताए हटा देती हूँ मिसेस यादव कि हटाओ यहाँ से मुझे काम करना है, तो भी ये एक एरोगेंस होता, है ना। इससे अच्छा आप थोड़ा सा झुक के बोल सक रहे हैं कि नहीं, मुझे तो ये प्लीज आप ये थोड़ा सा खाली कर दीजिए, चेयर टेबल खाली कर दीजिए, मुझे पढ़ना है यहाँ पे, या मुझे अपने कुछ किताब में काम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।